हेलो फ्रेंड्स, के एस आर अकेडमी कॉमर्स इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है। इनकम टैक्स डॉज 6 सर, हम बात करते हैं इनकम टैक्स की सीरीज के अंदर। आज की वीडियो में हम बात करते हैं सर हेड्स ऑफ इनकम। दैट मीन्स कि सर हमने इनकम टैक्स के प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने बहुत कुछ कवर किया हुआ है इनकम टैक्स के अंदर कि एग्जेम्प्टेड इनकम क्या होती है, गिफ्ट इनकम क्या होती है, एसएससी क्या होते हैं। फिर ये वीडियो अगर आपने नहीं देखे हैं तो प्लीज आप प्रीवियस वीडियो भी आप देख लें। तो आज के इस लेक्चर में हम कवर करने वाले हैं कि सर हेड्स ऑफ इनकम। दैट मीन्स कि सर अगर हमें इनकम कैलकुलेट करनी है, किसी भी टैक्स पेबल इनकम निकालनी है, तो उसके अंदर कौन कौन सी इनकम्स आती है और उसको कौन कौन से हेड्स में रखा जाता है। एक इंडिविजुअल पर्सन की अगर हम बात करते हैं तो वो मेनी टाइप्स ऑफ बिजनेस के से अर्न करता है, यानी कि उसके बहुत सारे इनकम के सोर्सेज होते हैं। तो यहां पर हम ये भी देखते हैं कि सिर्फ हेड्स ऑफ इनकम और इनकम ऑफ सोर्सेज के अंदर क्या डिफरेंसेस होते हैं और कितने हेड्स ऑफ इनकम होते हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला आता है सर इनकम फ्रॉम सैलरी। सर ये जो इनकम फ्रॉम सैलरी होती है ये किसी इंडिविजुअल पर्सन की होती है। लाइक दैट कि सर अगर एक राम एक पर्सन है, राम एक पर्सन है, वो अगर कहां पर भी जॉब कर रहा है, किसी के पास में जॉब कर रहा है और इनके पास में एक एम्प्लॉय और एक एम्प्लॉय का रिलेशनशिप है, यानी कि फुल टाइम या पार्ट टाइम कोई भी हो, सर वो सैलरी के अंदर कैलकुलेट होती है। अगर जिसके पास में इनके पास में अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशन अगर किसी के साथ में नहीं होता है तो वो इनकम आपकी सैलरी इनकम में से कैलकुलेट नहीं होती है। यहां पर आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि इनकम फ्रॉम सैलरी के अंदर आपको एम्प्लॉयर और एक एम्प्लॉय का रिलेशनशिप होना चाहिए और वो आपको किसी भी मोड में हो, चाहे वो कैश में हो चाहे वो बैंक से हो, किसी भी रिसिप्ट में हो, आपको वो इनकम सैलरी के अंदर कैलकुलेट करनी है। तो जो हमारा इनकम का जो फर्स्ट हेड है वो होता है सर इनकम फ्रॉम सैलरी। ये सिर्फ और सिर्फ इंडिविजुअल्स के लिए होता है क्योंकि कंपनी और पार्टनरशिप कहीं सैलरी पे काम नहीं करते हैं। तो ये जो हेड है वो होता है सर आपके इंडिविजुअल पर्सन के लिए। सेकेंड हेड्स की अगर हम बात करते हैं तो ये है सर इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। सर अगर आपने कोई प्रॉपर्टी लेके रखी हुई है, उसको अगर आपने रेंट पे दे के रखा हुआ है, चाहे कोई लॉन है, कोई होटल है, कोई कमर्शियल ऑफिस है, ये सब अगर आपने किसी को रेंट पर दे रखा है तो वहां से अगर आपको रेंटेड इनकम आ रही है तो वो इनकम भी आपकी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के अंदर जाएगी। अब सर यहाँ पर इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के अंदर लैंड नहीं आती है। अगर आपने किसी को लैंड किराए पर दे रखी है, रेंट पे दे रखी है और वहां से अगर आपको इनकम हो रही है तो वो किराए इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के अंदर नहीं आएगी। वो इनकम आएगी सर या तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के अंदर या फिर इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन के अंदर, जो हम आने वाले वीडियोस के अंदर कवर करने वाले हैं। तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के अंदर कौन सी आएगी? लैंड और लैंड अपार्टमेंट। लैंड अपार्टमेंट का मतलब होता है कि सर अगर आप किसी बिल्डिंग के साथ में अगर आपको लैंड दे रहे हो, साथ में पार्किंग या फिर गार्डन या इस टाइप से अगर उससे कोई इनकम हो रही है तो वो इनकम आपके हाउस इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के अंदर आती है। तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी को डिटेल्स में हम आने वाले वीडियोस के अंदर कवर करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर हमने बात की इनकम फ्रॉम सैलरी, इसके बाद हमने बात की इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। अब सर हम बात कर रहे हैं इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। दैट मीन्स कि सर अगर आप कोई बिजनेस करते हो, जैसे कोई मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस करते हो, कोई ट्रेडिंग करते हो या कोई प्रोफेशन यानी कि कोई सर्विस प्रोवाइड करते हो, आप सीए लॉयर या सीएस या कोई अदर इंश्योरेंस प्रोवाइडर हो, तो आप प्रोफेशन में आते हैं। अगर आप कोई मैन्युफैक्चरिंग या ट्रेडिंग का बिजनेस करते हैं तो आप बिजनेस में आते हैं। तो सर यहाँ पर अगर आपके बिजनेस से अगर कोई नेट प्रॉफिट आ रहा है तो वो आपकी इनकम मानी जाएगी। अब सर बिजनेस एंड प्रोफेशन सभी के लिए हो सकता है, इंडिविजुअल के लिए हो सकता है, एचयूएफ के लिए हो सकता है, पार्टनरशिप फर्म के लिए हो सकता है, सिंगल पर्सन कंपनी, प्राइवेट लिमिटेड, पब्लिक लिमिटेड, इन सब के लिए बिजनेस प्रोफेशन एप्लीकेबल होता है। तो ये इनकम सभी के लिए हो सकती है। अब बिजनेस क्या होता है ये आप सभी जानते हैं कि जिसमें हम गुड्स को परचेस करते हैं, गुड्स को सेल्स करते हैं या फिर हम रॉ मटेरियल परचेस करते हैं और रॉ मटेरियल को हम सेल्स करते हैं। वहां से हमको जो भी नेट प्रॉफिट होता है वो नेट प्रॉफिट हमारे इनकम टैक्स के अंदर कैलकुलेशन टैक्सेबल होता है और उस टैक्सेबल इनकम के ऊपर आपको टैक्स पे करना होता है। तो दिस इज द हेड्स ऑफ इनकम, यानी कि ये हेड्स ऑफ इनकम है। एंड नंबर 4 इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन। अब से कैपिटल गेन का मतलब क्या होता है? कैपिटल गेन का मतलब होता है कि सर आपके पास में कोई लैंड थी या कोई प्रॉपर्टी थी जिसको आपने 12 मंथ्स या उससे ज्यादा या 36 मंथ या उससे ज्यादा आपने होल्ड करके रखा हुआ था, इसके बाद आपने किसी को सेल कर दी, तो उससे जो भी प्रॉफिट हो रहा है
वो प्रॉफिट आपका इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन के अंदर जाएगा। अब इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन का कैलकुलेशन कैसे करेंगे सर? शेयर का कैलकुलेशन कैसे करेंगे? म्यूचुअल फंड में अगर आपने इन्वेस्ट किया तो कैलकुलेशन कैसे करेंगे सर? अगर आपने प्रॉपर्टी सेल की है तो कैलकुलेशन कैसे करेंगे सर? अगर आपने लॉन्ग टर्म प्रॉपर्टी है या शॉर्ट टर्म प्रॉपर्टीज है, ये हम कैसे करेंगे? ये सर हम डिटेल्स में आपको आने वाले वीडियोस के अंदर बताएंगे। तो ये इनकम टैक्स डोज की 6 वीडियो है, यानी कि 5 वीडियो अभी तक बेसिक की हुई है, ये 6 वीडियो है। अब ये जो आपके हेड्स ऑफ इनकम आ रहा है, इसके ऊपर आगे वाले लेक्चर्स के वीडियोस आपको यहाँ पे मिलने वाला है। तो इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन का मतलब आप समझ चुके हो कि कोई भी प्रॉपर्टी अगर आप किसी को सेल्स करते हो, जो आपकी एसेट्स थी उसको अगर आप सेल्स करते हो, वहां से अगर आपको कोई भी प्रॉफिट होता है, इसको बोलते हैं इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन। तो यहां पर हमने 4 हेड्स कवर कर दिए, इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन और इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन। अब जो लास्ट है सर वो है सर हमारा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। सर इन चारों में से कोई भी इनकम नहीं होती, यानी कि सैलरी इनकम हमने देख लिया कि एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशनशिप है। सर अगर आपने कोई प्रॉपर्टी रेंटर पे दे रखी है, वहां से आपको रेंट मिल रहा है तो फिक्स है, रेंटेड इनकम होगी, यानी कि इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी होगी। सर अगर आपका बिजनेस है और आपको बिजनेस इनकम हो रही है, इसका मतलब ये आपका बिजनेस से इनकम हो रही है। और अगर आपका कोई प्रॉपर्टी आपने सेल की तो वहां से आपको जो प्रॉफिट हो रहा है वो कैपिटल गेन होगा। लेकिन इसके अलावा भी अगर कोई इनकम होती है, जैसे फॉर एग्जांपल सॉरी, आपको कोई कमीशन मिला, आपको सेविंग बैंक अकाउंट से इंटरेस्ट मिला, सर आपने एफडी करवाई, वहां से आपको इंटरेस्ट मिला, ये जो इनकम आती है ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के अंदर कवर होती है। दैट मीन्स की जो इनकम पिछले 4 हेड्स में कवर नहीं होती है, वो इनकम आपके इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के अंदर कवर होती है। तो ये 4-5 हेड्स है। इनकम के कितने हेड्स है? सिर्फ 5 हेड्स है। अब यहाँ पर हम समझते हैं सर हेड्स और सोर्सेज के बीच में क्या डिफरेंस है। सर सोर्सेज मेनी टाइप ऑफ सोर्सेज हो सकते हैं और हेड्स आपके सिर्फ 5 है। अब सोर्सेज का मतलब आप यहाँ पे ध्यान से समझे। फॉर एग्जाम्पल सर आप सैलरी है, आप एक एम्प्लॉयर है, आप एक एम्प्लॉय है, आपको सैलरी मिल रही है। सर आप 5 जगह से जॉब कर सकते हो, पार्ट टाइम जॉब कर रहे हो, 5 जगह से आप जॉब कर सकते हो, 5 जगह से आप सैलरी ले सकते हो अलग अलग एम्प्लॉयर से। तो ये जो 5 है ये आपके सोर्सेज है, ये जो 5 है ये आपके सोर्सेज है। यानी कि कोई बोलता है सर मेनी टाइप ऑफ सोर्सेज बनाने चाहिए आपको आने वाले फ्यूचर को देखते हुए, यानी कि कोविड की वजह से जैसे अभी बिजनेस स्टॉप हो गए तो आपकी इनकम रुक गई, तो आपके जो लोन्स और ये कुछ फिक्स जो ईएमआई थी, फिर जो एक्सपेंसेस थे, उसको हमें सर्वाइव करना थोड़ा सा मुश्किल हो गया था। इसलिए बोलते हैं कि सर आपके सोर्सेज जो होने वो बढ़ाने चाहिए, इनकम के सोर्सेज बढ़ाने चाहिए। तो यहाँ पर हम बात करें कि जैसे आपके अगर आप 5 जगह जॉब कर रहे हो तो 5 जगह से आपको जो इनकम हो रही है उसको बोलते हैं सोर्सेज ऑफ इनकम। और 5 जगह से जो भी इनकम हो रही है, लेकिन हेड कौन सा होगा सर? हेड होगा सर आपका सैलरी। यानी कि ये जितनी भी इनकम है ये सभी सैलरी इनकम के अंदर ही कैलकुलेट होगी, यानी कि सैलरी हेड के अंदर ही आएगी। अगर आप 5 एम्प्लॉयर से अगर आप सैलरी रिसीव कर रहे हो तो जो भी सैलरी से आएगी, अगर आप 10 एम्प्लॉयर से कर रहे हो तो भी सैलरी ही आएगी। तो उसको बोलते हैं हेड्स ऑफ इनकम, यानी कि कौन से हेड्स में कैलकुलेट होगी, कौन से हेड में आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। क्योंकि इनकम टैक्स के अंदर जब भी आप रिटर्न फाइल करते हैं तो सबसे पहले हेड्स, इनकम के हेड्स सेलेक्ट करना बहुत जरूरी होता है। क्यों जरूरी होता है? क्योंकि अलग अलग हेड्स के हिसाब से अलग अलग इनकम का टैक्स आता है, यानी कि जो टैक्स की जो रेट है वो अलग अलग इनकम के हिसाब से होती है। इसलिए जब भी आप रिटर्न फाइल करें तो सबसे पहले आप अपना हेड्स ऑफ इनकम सेलेक्ट कर लें, इसके बाद आप उसका कैलकुलेशन करें। तो आने वाले लेक्चर्स के अंदर हम डिटेल्स में कवर करेंगे सर कौन सी इनकम सैलरी के अंदर कैसे आएगी। नेक्स्ट वीडियो है हमारा सर सैलरी के ऊपर, सैलरी के अंदर कौन कौन सी इनकम आती है, यानी कि कौन कौन सा एडिशन होता है, जैसे वैल्यू बोलते हैं, परक्यूसाइड्स बोलते हैं, अलाउंसेस बोलते हैं, बेसिक सैलरी बोलते हैं। यानी कि सैलरी के अंदर क्या आप सिर्फ समझते हो सैलरी, लेकिन सैलरी के अंदर बहुत सारे पार्ट ऐड होने वाला है जो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर कवर करने वाले हैं। अगर आपको ये सीरीज आपके लिए नॉलेजेबल है, आपके काम की चीजें, इससे आप अगर कुछ सीख रहे हैं तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और आपको लगता है कि सर ये चैनल सब्सक्राइब करना चाहिए तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।